सास रसोई में दो अलग अलग बर्तनों में दूध डाल रही थी, एक बड़ा लोटा और दूसरे में बस आधा सा गिलास। तभी उसने आवाज लगाई, रीना, ओ रीना बेटा, जरा इधर आना। रीना रसोई में आई और बोली, जी माँ जी, बुलाया था। सास ने बड़े लोटे की तरफ इशारा किया, ये वाला दूध बड़ी बहू संगीता के कमरे में रखा और ये गिलास तेरे लिए भरकर रख दिया है, तू पी लेना। रीना ने लोटे की तरफ देखा, फिर अपने गिलास की तरफ धीरे से बोली, माँ जी, दीदी के लिए तो इतना बड़ा लोटा भर दिया और मेरे लिए बस ये आधा सा गिलास। सास चिढ़कर बोली, तू पहले ही कितनी मोटी हो रखी है, तुझे भी दूध की जरूरत है क्या? रीना ने धीमे से कहा, माँ जी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। सास गुस्से में बोली, मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जा, जो काम कहाँ है वो कर। रीना चुप हो गई और मुड़कर जाने लगी। तभी पीछे से सास ने फिर आवाज लगाई, और सुन, आज से काम वाली भी हटा दी है, उसका काम भी अब तू ही करेगी। कभी ये मत सोचना कि बड़ी बहू करेगी, अब से घर का सारा काम तेरी जिम्मेदारी है। रीना चुपचाप चली गई। अगले दिन रीना सोफे पर बैठकर कुछ फल खा रही थी, तभी सास आई और सारे फल उसके हाथ से उठा लिए। ये तेरे लिए नहीं थे, बड़ी बहू के लिए लाए थे, देख कितनी कमजोर हो गई है वो, और तू पहले ही कितनी मोटी हो रखी है। फिर उसने आवाज लगाई, संगीता, ओ बड़ी बहू। संगीता बाहर आई। सास बोली, तुझे कितनी बार कहा है अपने फल समय पर खा लिया कर और संभाल कर अपने कमरे में रख लिया कर। संगीता मुंह बनाकर बोली, माँ जी, मैं तो थक गई हूँ ये सब खा खा कर, मेरा मन नहीं करता ये सब खाने का, दे दो मेरी तरफ से किसी को भी। ये कहकर संगीता अपने कमरे में चली गई। सास चुप रह गई और रीना बस सास का चेहरा देखती रह गई। कुछ दिन बाद सास बुरी तरह बीमार पड़ गई। वो दर्द में बार बार आवाज लगा रही थी, संगीता, ओ संगीता बेटा, जरा इधर आ। लेकिन संगीता बाहर सोफे पर बैठी थी और मुंह बनाकर बोली, इसने तो मेरा खून पी रखा है, हर समय आवाज लगाती रहती है। तभी रीना बाहर आई और बोली, संगीता दीदी, मम्मी जी कब से आपको आवाज लगा रही हैं, आपको सुनाई नहीं देता, आप जा क्यों नहीं रही? संगीता झुंझला कर बोली, इसकी तो आदत ही खराब है, मेरे बस का नहीं है इस बुढ़िया के आगे पीछे घूमना। रीना ने शांत होकर कहा, दीदी, आपको तो पता है मम्मी जी की तबीयत खराब है और वो आपको कितना प्यार करती है, सब कुछ आपके लिए करती है, फिर भी आपको उनकी कदर नहीं है। संगीता बोली, अरे तेरे साथ कौन सा अच्छा कर लिया उसने जो तू उसके लिए इतनी सोच रही है? रीना बोली, दीदी, जैसे मम्मी जी की करनी है वो उनके आगे आएगी और जैसे आपकी है वो आपके आगे। अगर आप नहीं जा रही तो मत जाइए, मैं देख कर आती हूँ। रीना अंदर गई। सास दर्द से कराह रही थी। रीना ने पास जाकर पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप संगीता दीदी को क्यों आवाज लगा रही थी? सास बोली, बेटा, कई दिन हो गए मुझे बीमार हुए, बड़ी बहू ने झांक कर भी नहीं देखा मुझे, आज तक एक गिलास पानी भी नहीं दिया उसने, और आज तो मेरा सिर फट रहा है। रीना तुरंत बोली, माँ जी मुझे बता देते, चलिए उठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। सास की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं किस मुंह से बताती तुझे, मैंने तो हमेशा तेरे साथ ही भेदभाव किया। रीना मुस्कुराई, माँ जी कोई बात नहीं, आप एक बार प्यार से कहकर तो देखती, मैं अपनी पूरी जान लगा देती आपकी सेवा में। सास ने कांपते हुए कहा, रीना मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा। रीना बोली, माँ जी, बड़े माफी नहीं मांगते, वो तो बस आशीर्वाद देते हैं और मेरे लिए तो आपका प्यार ही काफी है। सास की आंखों में पछतावे के आंसू थे और रीना के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान। संदेश, जो इंसान चुपचाप सब सहकर भी आपका साथ निभाए, असल में वही अपना होता है। अब आप बताइए, क्या सास को छोटी बहू रीना के साथ ऐसा भेदभाव करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रेम से बोलो, राधे राधे।